लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी, वे बयान जो देश और दुनिया पर डालते हैं अपना गहरा असर। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक पत्र लिखा। उन्होंने अपने पति की बिना शर्त रिहाई की मांग की। गीतांजलि ने अपील की कि राष्ट्रपति एक आदिवासी होने के चलते लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझें। गीतांजलि ने जांच एजेंसियों पर आरोप लगाया कि वे पिछले 1 महीने से वांगचुक के खिलाफ विंच हंट चला रही हैं, ताकि उनके उद्देश्यों के प्रति उनकी भावना को कुचला जा सके जिसके लिए वे खड़े हैं। गीतांजलि ने अपने पति सोनम वांगचुक को जलवायु परिवर्तन और पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन करने वाला शांतिपूर्ण गांधीवादी प्रदर्शनकारी बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ की 100 साल की यात्रा को त्याग, निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र निर्माण और अनुशासन का एक शानदार उदाहरण बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संघ ने सेवा भारती से लेकर वनवासी कल्याण आश्रम जैसे अपने अलग अलग संगठनों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में भी अतुलनीय कार्य किए हैं। साथियों, अपनी 100 वर्ष की इस यात्रा में संघ का एक बड़ा काम ये रहा है, उसने समाज के अलग अलग वर्गों में आत्मबोध जगाया, स्वाभिमान जगाया। और इसके लिए संघ देश के उन क्षेत्रों में भी कार्य करता रहा है जो दुर्गम है, जहां पहुंचना सबसे कठिन है। हमारे देश में लगभग 10 करोड़ आदिवासी भाई बहन हैं, जिनके कल्याण के लिए संघ लगातार प्रयासरत है। लंबे समय तक सरकारों ने उन्हें प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन संघ ने उनकी संस्कृति, उनके पर्व, उत्सव, उनकी भाषा और परंपराओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का स्तंभ बनकर के उभरे। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों में जो आत्मविश्वास आया है, वो उनके जीवन में बदल रहा है। साथियों, संघ दशकों से आदिवासी परंपराओं, आदिवासी रीति रिवाजों, आदिवासी मूल्यों को सहजने संवारने में अपना सहयोग देता रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है। उसकी तपस्या ने भारत की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। मैं देश के दूर सुदूर कोने कोने में आदिवासियों का जीवन आसान बनाने में लगे संघ के लाखों स्वयंसेवकों की भी सराहना करूंगा। भारत और यूरोपियन यूनियन में एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत मंडपम में व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से युवाओं को लाखों रोजगार मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड, लिंकनस्टाइन, नॉर्वे और आइसलैंड के साथ ऐसा यह पहला समझौता है। It's a great day today. It's an absolute honor to have launched the Trade and Economic Partnership Agreement (TIPA) today at the Bharat Mandapam, which has come into effect. The first agreement with the 4-nation European bloc of Switzerland, Liechtenstein, Norway, and Iceland. India is fast engaging with the developed world from a position of strength, from a position of confidence. After our successful free trade agreements with Australia, UAE, now the EFTA coming into operation from today, the United Kingdom, which was signed on 24th July and is in the process of ratification and will probably come into effect sometime next year, with the rapid progress being made in negotiations with the 27-nation European Union. Effectively, we would have covered all of the European countries with free trade agreements, giving access to Indian exporters, Indian industry, Indian service providers, and providing millions of jobs
for our young men and महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिहार और महाराष्ट्र के बीच कथित असमान व्यवहार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव के दौरान हर महिला को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में आपदा की स्थिति है लेकिन कोई मदद नहीं पहुंच रही। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। बिहार में चुनाव है और वहां तो प्रधानमंत्री तो अपने दयावान प्रधानमंत्री है, उन्होंने हर महिला को 10-10 हजार रुपए दिए। क्या बिहार से प्रस्ताव गया था उनके पास? हमें कोई जलन नहीं हो रही है बिहार को मदद की, इसलिए जलन नहीं है, लेकिन चुनाव है इसलिए आप चुनाव लगा रहे हो और यहाँ संकट है तो आप अनदेखी कर रहे हो। ये कौन सा न्याय है? अमित शाह तो उनके कुछ कारोबार के लिए आएंगे, कुछ क्रिकेट का मामला होगा या कुछ व्यवहार का मामला होगा। जब पिछली बार जब वो आए थे हमारे यहाँ लालबाग का राजा गणपति का दर्शन करने वो आते हैं और उसी वक्त हमारे मराठी सब भाई लोग बहनें मराठा समाज यहाँ बैठे थे, वो वहां उनको मिलने के लिए नहीं गए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि अब मुंबई का मेयर तो बीजेपी का होना चाहिए। क्या दूसरे कोई आपके पास काम नहीं है? गुजरात के कच्छ भुज सैन्य शिविर में भारतीय सेना के विजयदशमी समारोह में संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज और कच्छ की धरती को साहस की गाथा बताया। उन्होंने कहा कि ये धरती सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं है, कच्छ की सीमाओं ने हमेशा हमारे सैनिकों की बहादुरी को देखा है। धरती सिर्फ एक भौगोलिक स्थान मात्र नहीं है, बल्कि यह धरती अपने आप में एक इमोशंस है, एक यह साहस की गाथा है। 1971 का युद्ध हो या 1999 का कारगिल युद्ध, कच्छ की सीमाओं ने हमेशा हमारे सैनिकों की बहादुरी को देखा है। यह वह धरती है जिसने प्रकृति के प्रकोप और शत्रुओं के आक्रमण दोनों को सदियों से चुनौती दी है। इस धरती में रेत भले ही है, लेकिन उस रेत के रग रग में वीरता कूट कूट कर भरी हुई है। साथियों, इस क्षेत्र ने अनेक वीरों को जन्म दिया है। यहां के लोगों की जीवटता, उनकी कठिन परिस्थितियों में जीने की कला और उनका देशभक्तिपूर्ण जज्बा पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का यह स्रोत है। 2001 के भीषण भूकंप ने इस क्षेत्र को कितना नुकसान पहुंचाया था वह पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन भुज के लोगों ने, हमारे सैनिकों ने मिलकर जिस अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इसे फिर खड़ा किया है वो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने वाली सरकार थी और चिदम्बरम को बहुत दिन बाद देश के प्रति प्रेम याद आया है। उनको करने नहीं दिया गया, क्या कही था? कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार जो थी वो कमजोर सरकार थी। पाकिस्तान के आगे घुटना टेकने वाली सरकार थी और चिदम्बरम साहब को बहुत दिन के बाद याद आया देश के प्रति प्रेम। अगर देश पर आतंक हो, अगर मोदी की सरकार होती, मोदी जी की सरकार, वही करते जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में करते, लेकिन चिदम्बरम साहब बहुत देर हो गई आपको ये बातें कहने में। राहुल गांधी को समझ में आया कि नहीं, ये जरा पूछ लीजिए। एसआईआर की लिस्ट आ गई है दादा, सवाल उठा रहे थे विपक्ष। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एसआईआर का समर्थन करते हुए नई वोटर लिस्ट को गंगा जल की तरह पवित्र बताया है। उन्होंने कहा कि जिनका गलत नाम था या दोहरे नाम थे वे काटे गए हैं और चुनाव होगा तो बहुत निष्पक्ष तरीके से होगा। सवाल उठा रहा था सर, क्या कहिएगा? एकदम विशुद्ध आया है। जो जिनका गलत नाम था, मरे हुए थे, दोहरा नाम था, सब कटा है। एकदम गंगा के जल ऐसा पवित्र वोटर लिस्ट आया है बन करके। और ये जो लगा इलेक्शन होगा बहुत
बढ़िया इलेक्शन होगा, जिसको कह सकते हैं हम लोग कि निष्पक्ष चुनाव हुआ। चिदम्बरम ने जिस तरीके से कहा कि 16/11 में वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची से कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया, ये स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हाँ, चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता बहुत कम कर दी है और बिहार के चुनाव से पहले ये जिसको SIR कह रहे हैं वो करवा करके और अपनी भत पिटा दी। अब वो जो उन्होंने लिस्ट जारी की है, इतना कहा कि इसमें घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। अब जरा बताए तो सही कितने घुसपैठिए हैं जिनको मतदाता सूची से बाहर किया है, ये बताए। और साथ साथ अभी आंकड़े सामने आएंगे कि कितने जेन्युइन लोगों के नाम काटे हैं, वो देखेंगे। और जो नए जुड़े हैं, अब तो भाजपा के पास जो पोर्टेबल मतदाता हैं, जिनको इस राज्य उस राज्य, इस विधानसभा उस विधानसभा सब जगह ले जाकर के वोट डलवाते हैं, ऐसे लोग बिहार में भी कितने हैं। अब हमारे कार्यकर्ता वहाँ के हमारे नेतागण ये तथ्य सामने लाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, इसलिए ये सारे सवाल उठ रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद रेड इंक को दिए एक इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने ईडी और सीबीआई के जांच में खाली हाथ लौटने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब ईडी सीबीआई जांच कर रहे थे तब मेरे पास सिर्फ 3,500 रुपए और पत्नी के पास 100 ग्राम सोना निकला था। उन्होंने कहा कि हमने जांच एजेंसियों से आग्रह किया था कि आप हमारा घर गिरा दें, हम खंडहर में रह लेंगे, लेकिन अपनी तसल्ली कर लीजिए। 5 महीने कोरोना में रहने के बाद जब मैं अस्पताल से आया तब ईडी वाले आ जाते थे, 7-7, 8-8 घंटे इंटरोगेट करते थे, 4-5 दिन बराबर। दीवारें कूद कर घर के अंदर आईटी वाले आ गए थे। 3,500 रुपए मेरे पास निकले थे। अब्दुल्ला क्योंकि बच्चे हैं, नौजवान, इन लोगों को पैसे ज़्यादा रखने का शौक़ है, तो 11,000 कुछ उनके पास थे। बड़े बेटे के पास 600 रुपए थे, बीवी के पास 100 ग्राम सोना था। बड़ी बड़ी मशीनें लाए थे नोटों को गिनने की। लखनऊ से सुनार आया था सोना तोलने के लिए। मैंने कहा भी कि दीवारों में हमने छुपा रखा है, आपको हक है, आप पूरा घर गिरा दें, तहखाने तलाश कर लें, आप फर्श तोड़ दें, हम खंडहर में रह लेंगे, लेकिन आपकी तसल्ली होना चाहिए। जी, पूरी दुनिया में हमारे सिर्फ 2 खाते हैं, एक पार्लियामेंट की सैलरी का और पेंशन का, और एक विधानसभा की सैलरी और पेंशन का। बाकी पूरी दुनिया में हमारा कोई खाता नहीं है, पूरी दुनिया में 1 इंच ज़मीन नहीं है, पूरी दुनिया में हमारा एक ईंटे की मिल्कियत नहीं है। बाकी आपको इख्तियार है। आजम साहब, सवाल ये होता है कि एक ग्राम प्रधान होता है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए अमेरिका द्वारा फंडिंग में कटौती का असर अब सामने आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने कहा कि 2025 में $1 अरब से ज्यादा की कटौती के कारण मिशंस में सैनिकों की संख्या कम हो रही है, जिससे अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दबाव बढ़ रहा है। फंडिंग के विषय में आपने पूछा, सॉरी, फंडिंग के विषय में, फंडिंग में काफी चुनौतियां आ रही हैं। द चैलेंजेस आर देयर इन फंडिंग। उससे कुछ मिशंस में रिडक्शन भी हो रहा है स्ट्रेंथ का, सब। और ये स्ट्रेंथ जो रिड्यूस हो रही है, हिंदुस्तान अब भारत की नहीं है, बाकी देशों की भी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है। बिकॉज अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो कैसे उस मिशन में जा रहे हैं। बट ये एक बहुत डेलिब्रेट प्रोसेस है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। यूएन हेडक्वार्टर, जो ट्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, उनके साथ बातचीत चल रही है, और ये बहुत डेलिब्रेट प्रोसेस है। बट जिधर क्रिटिकल एरियाज हैं, जैसे कई हॉस्पिटल्स हैं, कोई फोर्स।
ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।